लोगों की आवश्यकताओं के तौर पर चीनी हो या तेल या फिर सोना हो या चांदी, आपने देखा है कि विगत कुछ वर्षों में इसके मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। लोग अक्सर कहा करते हैं गांव घर में और शहरों में भी कि इसके मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि क्यों हुई, आखिर क्या कारण था। तो यही कारण हम इस वीडियो में शुरू से अंत तक जानेंगे कि क्यों इसके मूल्य में इतनी ज्यादा वृद्धि हुई। और आकलन यह भी कहता है कि अगर इसी तरह बढ़ता रहे तो वर्ष 2027 से 28 तक में भारत में जो मनी क्राइसिस है वो होने वाला। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। यानी इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी इसको कहते हैं मुद्रास्फीति, यानी इसको हम लोग कह सकते हैं महंगाई। ठीक है, तो महंगाई जो होती है वो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर, यानी इसको हम लोग कहते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसके बारे में जानना है। पहले इस सब का आकलन जो है एनएसएसओ और सीएसओ करता था, लेकिन अब इसका आकलन जो है एनएसओ करता। तो इसके बारे में जानना है कि इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति जो है वो किस तरह काम करता है, किस तरह इसका जो है सो सेक्टर है। तो हम लोग जानते हैं कि जो इस साल 2026 में जो हुआ है आइटम जो है उसके तहत आकलन किया गया था। तो इसमें आता क्या है, तो हम लोग आर्थिक क्षेत्र से जानते हैं कि किसी भी वस्तु या सेवाओं का जो क्षेत्र होता है उसी से इसका आकलन किया जाता है। इसमें 358 जो आइटम है, इसमें जो वस्तुएं हैं वो आपका हो जाएगा 308 और सेवाएं जो है ये आ जाएगी आपको 50। इस सेवाओं में बहुत सारा सेवा है, जैसे बैंकिंग का हो गया, ऋण का हो गया, परिवहन का हो गया, जो भी सेवा है सब इसमें आता है। उसके बाद वस्तुओं में जो हम लोग उपयोग करते हैं उस वस्तुओं के बारे में, तो इसमें इसके बारे में ही पूरा जानकारी लेंगे और इसी के तहत जो है जो इसका आकलन किया जाता है और इसी के तहत किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ता है या उसकी मांग बढ़ती है। तो हम लोग पहले जानते हैं कि अर्थशास्त्र में जब हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले आता है उत्पादन। क्या आता है? उत्पादन। उत्पादन के बाद आता है विनिमय और विनिमय के बाद आता है वितरण और वितरण के बाद आता है उपभोग आता है। अब ये जो पैटर्न है ये पैटर्न आता है WPI के लिए, यानी इसको हम लोग कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी इसको हम लोग घरेलू चीज पर यूज करते हैं। क्या करते हैं? घरेलू चीज पर। इसके बारे में भी हम बताएंगे और सीपीआई के बारे में भी बताएंगे। तो सीपीआई के बारे में समझ लिए सबसे पहले कि जो भी वस्तु हम लोग विदेशों से इंपोर्ट करते हैं या विदेशों में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इससे जो हमें विदेशी मुद्रा के तहत जो आमदनी होती है उसी से इसकी महंगाई घटती और बढ़ती है। अब जो भी चीज है हमारे यहाँ जिसकी पूर्ति हमारे खनन क्षेत्रों से नहीं हो सकती है तो उसको हमको विदेशियों से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये 358 आइटम है। अब 358 जो आइटम है इसमें आपको हमने बताया कि गुड्स जो हो गया वो आपको 308 हो गया और सर्विसेज जो हो गया ये आपका हो गया 50 गो। अब इसी के तहत जो है सो महंगाई तय की जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो वस्तु जो मंगाते हैं तो इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट जो करते हैं, इंपोर्ट क्या क्या चीज करते हैं? सबसे पहले हम लोग करते हैं कच्चा तेल का इंपोर्ट करते हैं। तो कच्चा तेल कितना इंपोर्ट करते हैं? तो 85 से 89% तक ले इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं।
दूसरा करते हैं हम लोग सोना का। सोना का करते हैं तो सोना भारत में 80% खपत का बाहर से आता है। तीसरा हम लोग बात करेंगे तो मशीन आता है, मशीनरी आता है जो भी उद्योग के लिए है। उसके बाद आता है रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक आता है उस, और ये मेन चीज है जिसका अगर भारत में उपलब्ध नहीं हुआ तो इसके आर्थिक क्षेत्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं वो देख लेते हैं। एक्सपोर्ट के मामले में यानी निर्यात जो करते हैं हम लोग, तो निर्यात में हम लोग क्या करते हैं कि निर्यात में सबसे ज्यादा हम लोग चावल निर्यात करते हैं। चावल वो भी कितना, तो 14.5%। दूसरा में हम लोग जो बाहर भेजते हैं सामान, वो भेजते हैं चीनी भेजते हैं, चीनी भेजते हैं 3%। उसके बाद हम लोग भेजते हैं कॉफी, क्या भेजते हैं, कॉफी भेजते हैं, ये भी भेजते हैं। चौथा में हम लोग जो भेजते हैं, हम लोग कपड़ा भी भेजते हैं। तो इतना चीज हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट सबसे ज्यादा, यहाँ पर आप क्या देखे हैं कि ज्यादा में आपका जो है सो इंपोर्ट है, यानी मंगाना ज्यादा है, एक्सपोर्ट सबसे कम है। तो इस वजह से इसमें मूल्य में वृद्धि होना स्वाभाविक है। अब हम आते हैं सर्विसेज में, यहाँ जो बात किए थे, तो सर्विसेज में हम लोग सिर्फ परिवहन की बात करेंगे। तो परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन में देख लेते हैं कि परिवहन में पहला आता है सड़क। सड़क में जो यूज होता है क्रूड ऑयल वो 65% होता है। दूसरा जो आता है रेल में, ये रेल में आपका 30% यूज होता है। तो हम लोग का जो भी घरेलू आपूर्ति की जाती है वो सड़क माध्यम से की जाती है। अगर क्रूड ऑयल महंगा मिला, ठीक है, तो परिवहन आपका क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इस महंगाई होने के कारण आपकी जो भी वस्तुएं हैं खाद्य पदार्थ की, वो सारे के सारे चीज आपके महंगे हो जाएंगे। इसके बारे में आपको जानना चाहिए। साथ ही सोना जो है हमारे खनन क्षेत्र में भारत में मात्र 2% ही होता है। उसके बाद 16% रिसाइकल होता है और 80% विदेशों से आता है। तो इसमें सोना के मामले में जो है खपत कम किया जाए तो भारत में महंगाई कुछ हद तक कम की जा सकती है। अब यह महंगाई बढ़ने का और भी कारण है, तो ये तो इंपोर्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। अब बढ़ने का और भी कारण है कि मूल्य वृद्धि। तो मूल्य वृद्धि का एक कारण है कि क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो परिवहन बढ़ेगा। अब आते हैं हम लोग, तो क्रूड ऑयल जो बढ़ता है यानी कच्चा तेल जो आता है बाहर से, तो वो आता है डॉलर में। क्या आता है, डॉलर में। अब डॉलर में आता है तो डॉलर का अपेक्षा अगर भारत का मूल्य का मान जो है घट जाएगा तो वो तेल महंगा आएगा। जैसे कि अभी $1 बराबर 95.7 रुपया, यानी कहने का मतलब कि ये जो जो रुपया का वैल्यू ऊपर जाएगा तो इसका जो है सो वैल्यू घटता जाएगा। तो डॉलर मजबूत होता जाएगा और डॉलर मजबूत हो जाएगा उतना महंगा हमारा कच्चा तेल आएगा, और कच्चा तेल आएगा तो हमारा परिवहन का जो है वो बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो होता है वह आता है मानसून पर। यानी भारत में मानसून की जो फर्क है, जहां जहां से, जैसे कि हम लोग जो है सो महाराष्ट्र से प्याज आती है, उसके बाद जहां जहां से आती है तो अगर वहां भारी वर्षा हुई और वहां जो है फसल दह जाएगा तो इससे भी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। उत्तर भारत में धान की उपज सबसे ज्यादा होती है, लेकिन अगर बाढ़ का प्रकोप बना रहा तो धान की फसल भी अच्छी नहीं होगी, जिसके कारण जो है हम लोग चावल उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये हो गया। तीसरा कारण हम लोग देख लेते हैं कि सरकारी जो टैक्स लगता है, सरकारी टैक्स जो लगता है, इस टैक्स के कारण भी जो है से महंगाई बढ़ती है। तो ये तीन मूलभूत कारण है महंगाई बढ़ने का। साथ ही हम लोग जो अपने यहाँ जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसकी मात्रा कम है और इंपोर्ट करने की मात्रा सबसे ज्यादा है। ये महंगाई यूं ही नहीं बढ़ती है। तो आपको यह डाटा देखना चाहिए और देखने के बाद इससे सीखना चाहिए, हर एक भारतीय को जानना चाहिए। और आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा, और यह जानकारी आपको कितना अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।